हेलो एवरीवन, आसिफ खान एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। दोस्तों, आपने कई बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम तो सुना ही होगा और आजकल तो कुछ ज्यादा ही सुनने को मिल रहा है। जब से इलॉन मस्क की एक कंपनी ओपन एआई जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रिसर्च करती है, उसने लॉन्च किया एक ऐप जिसका नाम है चैट जीपीटी। मेरे सामने भी बार बार ये नाम आ रहे थे, चैट जीपीटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आई डिसाइडेड कि क्यों ना इस पर रिसर्च की जाए और पता लगाया जाए कि आखिर ये सब है क्या। तो जब रिसर्च किया तो यू कांट बिलीव, आंखें खुली की खुली रह गई। आई थॉट कि इस इंफॉर्मेशन को आपके साथ भी शेयर करना जरूरी है, जो मुझसे और मेरे चैनल से लॉन्ग टाइम से कनेक्टेड है। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ यू आर न्यू टू द चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। ओके, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई इंसानों द्वारा क्रिएट किया गया एक इंसानी मशीन है जिसको ह्यूमंस की तरह सोचने और सीखने के लिए प्रोग्राम किया गया है। दोस्तों, 20th सेंचुरी में एक ब्रिटिश लॉजिशियन और कंप्यूटर पायोनियर एलन ट्यूरिंग ने मैथमेटिकल पॉसिबिलिटी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक्सप्लोर किया था। उनका कहना था कि जब इंसान अपनी सोच से कोई भी नई चीज क्रिएट कर सकता है तो एक मशीन क्यों नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है। बस यहीं से इस सोच की शुरुआत हुई और 1956 में एक इवेंट में एलन जैसे ही कुछ और लोग मिले और उसमें जॉन मैकार्थी भी थे, जो कंप्यूटर साइंस और एआई में मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन थे और उनको फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। बाय द वे, कमिंग टू द टॉपिक, बेसिकली पहले एआई स्पेसिफिक टास्क्स के लिए ही डिजाइन किया गया था, जिसमें सेल्फ कार ड्राइविंग, फेस रिकॉग्निशन और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इसका मेन काम था। लेकिन अब एआई कंप्यूटर साइंस का एक ब्रांच बन चुका है जिसमें पहले सॉफ्टवेयर बनाना हो, मशीन बनाना हो या कोई टास्क परफॉर्म करना हो जिसके लिए एक जीते जागते ह्यूमन की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब सब कुछ ये खुद ही कर लेता है। अब इसमें नेचुरल लैंग्वेज को समझना, पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करना, डिसीजंस लेना और यहाँ तक कि प्रॉब्लम सॉल्व करना भी ऐड हो चुका है। दोस्तों, एआई का अर्लीस्ट एग्जांपल है एलिजा, जिसको 1960 में क्रिएट किया गया था। बेसिकली एलिजा एक चैटरबॉट थी जिसने एक साइकोथेरेपिस्ट का काम किया था। आजकल एआई मशीन लर्निंग के लिए काफी यूज होता है, जिसमें कंप्यूटर उसके पास जो भी डेटा होता है उससे सीखता है, देन वो उस डेटा के अकॉर्डिंग खुद की चीजें क्रिएट करता है। ऐसा माना जा रहा है कि एआई बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लाने वाली है। एआई में काफी पोटेंशियल है जिससे वो ह्यूमन सोसाइटी को बहुत बेनिफिट दे सकता है, लेकिन इससे काफी क्वेश्चंस भी निकलते हैं दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल, हाउ डू वी इंश्योर कि एआई सिस्टम्स फेयर और अनबायस्ड ही रहेंगे, एंड हाउ डू वी इंश्योर कि एआई के बेनिफिट सारे ह्यूमंस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ पर्टिकुलर लोग ही इसका अच्छा खासा फायदा उठा ले और दूसरों को एआई के सिर्फ डिसएडवांटेजेस ही भोगने पड़े। सारे क्वेश्चंस के आंसर के लिए हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को जानना और समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एआई के एडवांटेजेस क्या है। पहला है इफिशिएंसी एंड स्पीड। एआई डेटा को जल्दी और सही तरह से प्रोसेस कर सकता है, जिससे डेटा एनालिसिस और ऑटोमेशन काफी इजी हो सकता है। सेकेंड है 24/7 अवेलेबिलिटी। एआई सिस्टम्स का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि एआई ब्रेक्स लिए बिना और रेस्ट किए बिना काम कर सकता है, जो कंटिन्यूअसली परफॉर्म होने वाले टास्क्स के लिए काफी यूजफुल हो सकता है। थर्ड एडवांटेज है इम्प्रूव्ड एक्यूरेसी। एआई सिस्टम्स को इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेने और प्रेडिक्शंस करने के लिए ट्रेन किया जा सकता है, जिससे ह्यूमन एरर कम हो सकते हैं। फोर्थ है स्केलेबिलिटी। एआई सिस्टम्स को पर्टिकुलर टास्क या प्रोजेक्ट के लिए इजीली स्केल अप या स्केल डाउन किया जा सकता है। नेक्स्ट है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। एआई के जरिए बहुत सारे टास्क जो ह्यूमन करते हैं ऑटोमेट किए जा सकते हैं, जिससे टाइम और पैसा दोनों बच सकता है। नेक्स्ट है पर्सनलाइजेशन। एआई इंडिविजुअल यूजर्स के लिए कंटेंट, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को पर्सनलाइज करने के लिए यूज किया जा सकता है, जिससे कस्टमर सेटिस्फैक्शन और इंगेजमेंट भी बढ़ सकता है। नेक्स्ट है प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस। एआई इक्विपमेंट या सिस्टम्स के फेलियर के चांसेस को प्रेडिक्ट करने के लिए यूज किया जा सकता है, जिससे डाउन टाइम और मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने टेस्ला की कार के बारे में सुना होगा कि टेस्ला की कार पहले एक्सीडेंट होने वाली इंसिडेंट को पहले ही प्रेडिक्ट कर लेता है, पहले ही आपको वार्न कर देता है, जिससे एक्सीडेंट होने के चांसेस कम हो जाते हैं।
तो मुझे ऐसा लगता है इलॉन मस्क ने एआई सिस्टम पहले ही टेस्ला में ऐड कर दिए हैं। सो ये थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एडवांटेजेस। अगर मैं कुछ मिस कर गया हूं तो कमेंट सेक्शन में आप ऐड कर सकते हो। ओके, सो अब बात करते हैं कि एआई के डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। सो एआई जो है वो काफी कॉस्टली है, ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ सकता है। जब तक प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हो पाती तब तक एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दे सकता एआई। ह्यूमन एरर्स को कंसीडर मोस्टली नहीं कर सकता है। सिक्योरिटी कंसर्न्स है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना मुश्किल हो सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जॉब अपॉर्चुनिटीज कम हो सकते हैं क्योंकि काफी काम इंसानों द्वारा किए जाते हैं जो बाद में चल के एआई ऑटोमेशन से किए जाएंगे, जिसकी वजह से काफी सारी जॉब कटिंग्स होगी। आज के टाइम में ही आप अगर देखें तो बहुत सारी कंपनी, ऑलमोस्ट सभी कंपनीज कट ऑफ कर रही हैं। सो दिस इज द बिगेस्ट डिसएडवांटेज व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ। और एआई की एल्गोरिदम्स बायस हो सकती है जिससे अनफेयर रिजल्ट जनरेट होने के चांसेस हो सकते हैं। एआई के सिस्टम्स में फेलियर्स और ब्रेकडाउन्स हो सकते हैं, भले ही एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्यों ना हो, बट इसमें भी है तो ये बनाया हुआ इंसान का ही है, तो एक सॉफ्टवेयर का ही, चलता तो एक प्रोसेसर पे ही है, चलता तो एक सिस्टम पे ही है, तो इसका सिस्टम भी फेल हो सकता है, ब्रेकडाउन हो सकता है, जिससे इंपॉर्टेंट डिसीजंस में प्रॉब्लम आ सकती है। एक सबसे बड़ा एआई का डिसएडवांटेज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, वो ये है कि आने वाले टाइम में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे इतने ज्यादा डिपेंड हो जाएंगे, हमारी क्रिएटिविटी, हमारी फिजिकल एक्टिविटी, हम सब कुछ भूल जाएंगे। और जैसे आज की डेट में हम लाइट के बिना कोई काम नहीं कर पाते, इंटरनेट के बिना कोई काम नहीं कर पाते हैं, वैसे ही नेक्स्ट आने वाले कुछ सालों में हम एआई के बिना कुछ काम नहीं कर पाएंगे। आपको नहीं लगता है कि एआई के आने से हमारा मानसिक जो विकास है वो रुक जाएगा? क्योंकि हमको कोई भी सवाल का जवाब चाहिए हम एआई से पूछ लेंगे, हमको कोई भी सवाल का जवाब चाहिए हम चैट जीपीटी पे चले जाएंगे। सो दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज व्हाट आई एम लुकिंग राइट नाउ। एआई के सिस्टम्स का मेंटेनेंस और अपग्रेड करना भी बहुत कॉस्टली होता है। एआई के सिस्टम्स में हैकिंग और साइबर अटैक्स हो सकते हैं जिससे डेटा लॉस या लीक होने के चांसेस भी हो सकता है। एआई के सिस्टम्स में मिस्टेक्स हो सकती हैं जिसके कॉन्सिक्वेंसेस सीरियस हो सकती है। सो ये थे दोस्तों कुछ डिसएडवांटेजेस जो मैंने आपको बताई। वैसे अगर मैं कुछ मिस कर गया हूं सो आप कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हैं। सो चलिए, नाउ इट्स टाइम टू रैप ऑन दिस वीडियो एंड आई होप कि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर पाया हूं। सो अगर आपको कोई क्वेश्चन या डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए और लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और ऐसी ही इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, योर चॉइस, योर डिसीजन।